Hi everyone, very good evening to all. Welcome to our Success Tree हिमाचल YouTube platform. Myself यशविनी. जो हमारा आज का लेक्चर होगा वो HP पुलिस के रिगार्डिंग होगा. ठीक है, उसको टारगेट करेगा. इसमें ऐसा होगा कि जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे जनरल साइंस के उसको लेके ये पर्टिकुलर सेशन है. इसमें MCQs होंगे, राइट? तो जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगती है तो आप अपने अकॉर्डिंगली आंसर दे दीजिएगा. तो सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके आगे ये सिर्फ बेसिक साइंस का ही होगा, इसमें करंट नहीं होगा, जनरल साइंस का ही है. ठीक है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से ऐसा कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है? सोडियम मोनोएटॉमिक, नाइट्रोजन मोनोएटॉमिक, क्लोरीन डायटॉमिक, फास्फोरस टेट्राटॉमिक. 4 ऑप्शंस हैं. ठीक है, कौन सी करेक्ट लग रही है? ये जो क्वेश्चन है वो पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जो यूनिट है वहां का है. ठीक है, तो जो इसका होगा आंसर वो क्या होगा? नाइट्रोजन होगा. क्योंकि ऐसा है, क्योंकि देखो जो इनमें से ना नॉट की बात करिए, मतलब नॉट एक यहाँ पे कीवर्ड आ गया. ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड होगा क्योंकि जो नाइट्रोजन है ना वो डायटॉमिक है. ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें ठीक है बेसिक क्वेश्चन होगा इसमें. जैसे नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, सोडियम Na. मोनोएटॉमिक होगा जब कोई भी एलिमेंट एक सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दैट इज मोनोएटॉमिक. जैसे सोडियम Na. ठीक है, अब जैसे ब्रोमीन है Br2, ऑक्सीजन है O2, तो ये सारे एलिमेंट्स जो है मतलब डायटॉमिक, मतलब 2 एटम्स के फॉर्म में, ठीक है, जो ये है एग्जिस्ट करते हैं. डायटॉमिक का मतलब ये हुआ. ठीक है, इस केस में तो नाइट्रोजन एक डायटॉमिक है, नॉट मोनोएटॉमिक. क्लोरीन है Cl2, ये भी 2 जो एटम्स हैं आपस में बॉन्डेड होके ही रहते हैं, तो वो भी डायटॉमिक है. फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते N या P, नहीं, आप N2P4 बोलेंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल है ना, तो उस बेसिस पे ये चीज होगी. तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना हमारा, तो वो होगी बी ऑप्शन. ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा. हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये देखो, ये चीज यहाँ पे मेंशन करी हुई है. एक मेटल है, एक नॉन मेटल है. मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी. ठीक है, वो ये, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो आप उसमें ना क्या पढ़ोगे? 4 ब्लॉक्स के बारे में पढ़ते हो. S ब्लॉक इधर होता है, P इधर होता है, D इधर होता है, F इधर होता है. 4 ब्लॉक्स होते हैं. ठीक है, अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें, यहाँ पे क्या होंगे? मेटल होते हैं. ठीक है, राइट साइड क्या होते हैं? नॉन मेटल्स. मतलब अगर हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट की टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ज्यादातर नॉन मेटल्स देखने को मिलते हैं. इन दोनों के सेंटर में यहाँ पे तो वो है नहीं, ऐसी जिगजैग लाइन होती है. वो लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? प्रॉपर मेटलॉइड्स को. थोड़ा इसमें अब बात आई है तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी. अब मेटल्स होते हैं, थोड़ा सा 1-2-3 मिनट इस पे बात करेंगे. मेटल्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? अगर हम इसकी बात करें पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप की, आपने सुना होगा यहाँ पे एल्कलाई मेटल होते हैं, यहाँ पे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं. ठीक है, जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो उसमें आते हैं, तो वो मोस्टली नॉन मेटल्स ही होंगे. मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं, दे आर लस्ट्रस. ठीक है, लश्यर होगा उनमें, शाइन होगा उनमें, मेलिएबल होते हैं. ठीक है, और मेन फर्क दोनों में होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव का. जैसे मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे नेचर. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा मेटल्स के केस में. अब आपने देखा होगा सोडियम है, ये क्यों Na नेगेटिव में नहीं दिखता आपको? ठीक है, मैग्नीशियम क्यों Mg नेगेटिव में नहीं दिखता? ऑब्वियसली Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव में दिखते हैं ना ये सब, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. मतलब मेटल्स की ये टेंडेंसी होती है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और तभी ये स्टेबल हो पाएंगे. बट ऑन द अदर हैंड जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. ठीक है, ये जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे नेचर में. ठीक है, इनकी अगर नॉन मेटल्स की बात करें, मतलब इनकी ये टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और स्टेबल होते हैं. जैसे फ्लोरीन F नेगेटिव, Cl नेगेटिव है ना, तो ये आपने नेगेटिव की फॉर्म में देखा होगा, तो ये क्या होंगे? नॉन मेटल होंगे. कभी भी आप फ्लोरीन या क्लोरीन को F पॉजिटिव Cl पॉजिटिव में नहीं देखते. देखोगे भी कैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते ये, कि नेगेटिव में ही एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि गेन करके ही स्टेबल होंगे ये जो है. ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे अपना, मतलब जो लास्ट वैलेंस शेल होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर पूरे हो जाए तो वो ऑक्टेट होते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन में चलो ठीक है डुप्लेट होता है, बस उसके अलावा ज्यादातर क्या होता है, जब ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं तब वो स्टेबल कहलाएंगे. बस ये लूज करके स्टेबल होते हैं, ये गेन करते हैं.
ठीक है, तो ये बात है। मेटलॉइड सेंटर में प्रेजेंट होंगे। मेटलॉइड्स होते हैं जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी, मेटल्स की भी होती है और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको देखो, चार स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहला, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। जो सिल्वर और कॉपर हैं वो क्या हैं, गुड कंडक्टर है हीट के, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। दूसरा इन्होंने बोला लेड एंड मर्करी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, जो लेड और मर्करी हैं वो क्या हैं, पुअर कंडक्टर हैं हीट के, ये बात करिए। नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड। कहते जो नॉन मेटल हैं या तो वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या फिर गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, एक्सेप्ट ब्रोमीन, जो ब्रोमीन है वो क्या है, लिक्विड है, ये बात करिए इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कहते जितने भी मेटल हैं मर्करी को छोड़ के वो सब क्या है, सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर में। ठीक है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कहने को इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट या 3-4 चीजें इंक्लूड कर दी हैं, बट है ना, मतलब एक ही क्वेश्चन में तो 4 ऑप्शंस हैं। तो जल्दी बताएं आपको कौन सा आंसर करेक्ट लग रहा है अकॉर्डिंग टू यू। देखो इसमें सारी ऑप्शन ही करेक्ट होंगी। सिल्वर और जो कॉपर है ना, गुड कंडक्टर है हीट के। ठीक है, फिर हमारा आ गया लेड और मर्करी। ठीक है, ये पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब इनकी इतनी वो नहीं होती कि इलेक्ट्रिक हीट को हीट मतलब कंडक्शन के केसेस में, है ना, विद रिस्पेक्ट टू हीट तो थोड़े कंपैरेटिवली पुअर ही होंगे। ठीक है, अब ये आपको पता है ब्रोमीन होता है वो लिक्विड होता है, हालांकि वो नॉन मेटल है। ठीक है, पर नॉन मेटल ज्यादातर, देखो हम ना कोई भी चीज 100% नहीं बोल सकते क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस होती हैं, इसलिए हम जनरली वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, मैंने जब आपको चीज बताई थी, मैंने एक चीज बोली थी, अगर आपने ध्यान रखा होगा कि जनरली वर्ड ही बोलेंगे। क्यों कि जैसे मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, या फिर मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस ज्यादातर। ठीक है, और एक और टर्म यूज होती है इनके मेटल्स के विद रिस्पेक्ट टू, ये बोलते हैं कि जो मेटल की ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स होती है ना, दे आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, मतलब ऑलवेज नहीं, जनरली बेसिक इन नेचर। तो वहां पे भी ऑलवेज नहीं बोलेंगे, जनरली बोलेंगे क्योंकि एक आधी एक्सेप्शन हो सकती है। ठीक है, वैसे ही जो नॉन मेटल्स हैं हमारे, उनकी जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होती है, दे आर जनरली एसिडिक, ज्यादातर एसिडिक पाई जाएंगी वो, थोड़ा ये चीज रहती है, हम ज्यादातर जनरली टर्म को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे लिखे कि ज्यादातर सॉलिड्स और गैसेस होंगे, बट जो ब्रोमीन है वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऑल मेटल, ये भी आपको पता है जितने भी मेटल्स हैं मरकरी के अलावा ज्यादातर सॉलिड रहते हैं, बट मरकरी आपको पता है, आपने देखी है लिक्विड होती है, तो बस वही एक्सेप्शन है, वही यहाँ पे पूछी गई है तो सिंपल है, थोड़ा घुमा के इन्होंने बोल दिया। तो सारी जो ऑप्शंस हैं सारी की सारी ही करेक्ट होंगी, चारों की चारों ऑप्शंस। ठीक है, आगे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसमें से इन्होंने ये पूछ लिया कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। ठीक है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HBr, H2CO3 या फिर HI। नहीं बोला है नॉट, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। देखो सी H2CO3 हाइड्रोजन, ये जो HBr है, मतलब H2CO4 हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ये सारे ना स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, एक एसिड और बेस की बात हुई है, मेन आपको मैं ये पता होना चाहिए, ये एसिड्स हैं, ये बेस है। जो एसिड और एक होते हैं बेस। ठीक है, जो एसिड होते हैं वो हमेशा एसिड किसको बोलोगे आप, जो H पॉजिटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाए, मतलब जो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, बेस क्या होंगे, जो OH नेगेटिव है। ठीक है, जैसे अगर इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर हम HCl की बात करते हैं तो डिसोसिएट होकर वो H पॉजिटिव होगा, मतलब H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, हमें H पॉजिटिव मिल जाएगा, तो वो आपका क्या होगा, एसिड होगा। बट अगर बेस की बात करते हैं, जैसे ये सारे NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये सारे OH नेगेटिव आयन में डिसोसिएट होंगे। ठीक है, टूट के OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करेंगे। सिंपल, अगर मैं बिल्कुल ही सिंपल समझाऊं, बिल्कुल बेसिक, तो वो आपके बेस होंगे। ठीक है, एसिड होंगे जो H पॉजिटिव की बात करते हैं। ठीक है, और आपने एक pH स्केल भी पढ़ा होगा,
पीएच होते हैं पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होती है इसकी फुल फॉर्म। तो थोड़ा आपको ना एसिडिक और बेसिक करेक्टर के बारे में बेसिकली बताएगा, ठीक है। 14 तक उसकी वैल्यू होती है। 7 पे अगर कोई चीज है दैट इज न्यूट्रल, ठीक है। 7 के पीछे जो भी चीज होगी दैट इज एसिडिक, 7 के बाद न्यूट्रल होगी, जैसे 0 1 ये बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक होगा, और 13 14 ये सारे क्या होंगे, हाईली बेसिक होंगे। तो वो जो हमें बताएगा, ठीक है, उस चीज के बारे में। तो वो बात रही। तो भी एसिड और बेस की बात करी हुई है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे H2SO4 आ गया एक HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो भी दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड, वो भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आएगा, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। बट H2CO3 जो है वीक एसिड है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जो है प्लांट हॉर्मोन्स वाली यूनिट का है, ठीक है। हॉर्मोन्स की यूनिट है जो प्लांट हॉर्मोन्स, वहां का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इन्होंने बोला है विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड होगा। 4 ऑप्शंस हैं, बताओ। साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन, ऑक्सिन, ग्रोथ ऑफ स्टेम, एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स ग्रोथ। ठीक है, देखो ऑब्वियसली, सॉरी, इसमें जो होगा ये ऑलमोस्ट सारी, ऑलमोस्ट नहीं मतलब सारी ऑप्शन भी करेक्ट है, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है। इसमें देखो जो ये, अगर मैं आपको हाँ यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये प्लांट हॉर्मोन्स हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। देखो 2 टर्म्स होती है हमारे पास, देखो एक होता है प्लांट ग्रोथ इनिशिएट, मतलब प्रमोटर बोलिए, एक होता है ग्रोथ प्रमोटर, एक होता है इनहिबिटर, ठीक है। ऑब्वियसली प्रमोटर होगा ग्रोथ को प्रमोट करने वाला। जितने भी आपके ये हार्मोन्स हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिबरलिन हो गया, एंड ऑल, है ना, ये सारे के सारे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हैं, मतलब उसकी ग्रोथ को प्रमोट करने वाले, ठीक है, जो उसको ग्रोथ करेंगे। बट एक एक लौता यहाँ पे कैटेगरी में प्लांट हार्मोन है, दैट इज एब्सिसिक एसिड, जो क्या करेगा, उसकी ग्रोथ को होने नहीं देगा, इनहिबिट करेगा, रोकेगा। तो वो एब्सिसिक एसिड है, ठीक है। पर अगर इनके थोड़ा बेसिक देखें तो ऑक्सिन एक ऐसा है जो सेल, आपको पीपीटी में मिल जाएगा, थोड़ा शायद ना विजिबल हो, ठीक है। ऑक्सिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो आपके प्लांट की ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, सेल ग्रोथ करेगा, तो वो ऑक्सिन का काम होगा। अब अगर साइटोकाइनिन की बात करूं, साइटो मतलब सेल होता है, काइनेसिस थोड़ा आपने सुना होगा, सेल डिवीजन। तो साइटोकाइनिन क्या करेगा, ये क्या करेगा, सेल की डिवीजन करेगा, वो आपका होगा साइटोकाइनिन। तो इस चीज को लेके ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको होगा इथाइलिन। इथाइलिन से राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इसका काम है। जैसे जब गावा पकता है ना, ठीक है, तो उसकी राइपनिंग होती है, तो उस केस में आपको एक अलग सी फ्रेग्रेंस आ जाती है, ठीक है। वो किसकी वजह से आती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन की प्रेजेंस की वजह से ही वो फ्रेग्रेंस आपको आती है, ठीक है। तो वो उसका काम रहा। फिर जिबरलिन और एब्सिसिक एसिड है ना, इनका आपस में ऑपोजिट एक्शन है। ऑपोजिट एक्शन कैसे, अब देखो अगर जिबरलिन की बात करें ना, तो जिबरलिन जो ऐसा प्लांट हार्मोन है दैट विल प्रमोट सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा ये, ठीक है। मतलब इट विल अलाउ द सीड टू जर्मिनेट, ताकि एक सैपलिंग बन जाए, देन फाइनली हर्ब्स शर्ब्स एंड पूरा एक टॉल ट्री, ठीक है। बट जो एब्सिसिक एसिड है ना, ये थोड़ा नेगेटिव में रिस्पॉन्स देगा। नेगेटिव इन द सेंस कि ये क्या करेगा, सीड डोरमेंसी को प्रमोट करेगा। सीड डोरमेंसी का मतलब होता है जब सीड को जर्मिनेट करने नहीं दिया जाता, सीड डोरमेंसी, ठीक है। शायद नई टर्म कई बार सुनी भी ना हो आपने। इसमें होता है एब्सिसिक एसिड का काम है ये, ठीक है। ये क्या करेगा, सीड को जर्मिनेट करने ही नहीं देगा, मतलब ये चाहेगा ही नहीं कि हाँ भाई प्लांट बने, आगे जाके ट्री बने, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट क्या काम करेगा, जिबरलिन, ठीक है। कहते हैं ऐसे कैसे, तो इट विल प्रमोट सीड जर्मिनेशन। तो वो बात रही सीड जर्मिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज टोनोप्लास्ट। क्या ये टर्म सुनी किसी ने, टोनोप्लास्ट। बताओ जल्दी, कौन सी ऑप्शन आपको करेक्ट लग रही है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन की बात करें, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी बात करें। फिर उन्होंने बोला मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल्स, ठीक है, प्लांट सेल के जो वैक्यूल है उनकी जो मेम्ब्रेन बाउंड्री है उसकी बात होगी। फिर आगे सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल, सी आंसर होगा वैक्यूल। जैसे वैक्यूल होता है जो आपके सेल में एम्प्टी स्पेसेस होती है ना, वो वैक्यूल होता है, ठीक है। उसकी जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज टोनोप्लास्ट, उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। प्लांट सेल में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको, जगह जगह में सेल्स में ये सारे वैक्यूल्स ही हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो क्या है करेक्ट है, ठीक है। आपके पास क्या है, तीन ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्वेश्चन सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का है, ऑब्वियसली बायोलॉजी का है। तो इन्होंने बोला कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दे हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, फैट मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला इन्होंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स, ठीक है, उनको डिटॉक्सिफाई करने में, ठीक है। फिर बोला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ, ठीक है, रफ दिखेंगे कहाँ पे, अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंडर अगर हम बात करें तो ये रफ दिखते हैं, ये बात बोल दी। उसके बाद इन्होंने बोला है, नेक्स्ट इन्होंने बोल दिया, बस तीन ऑप्शन दिए, ठीक है। इसमें से अगर हम देखें, बताओ जल्दी, दो टर्म्स हैं स्मूथ और रफ। जैसे देखो इसका तो ये दो दो ही करेक्ट होंगी। इसका जो है ना जो आपका सेल होता है, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं, न्यूक्लियस के ना एक मेम्ब्रेन एक ऑर्गेनेली लगी होती है इस तरीके से, ठीक है, दैट इज यहाँ पे एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक आ रही है, ठीक है। ये जो रेड रेड है ना ये आपकी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या फर्क है दोनों में, देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसी ऑर्गेनेली है विच कंटेन्स राइबोसोम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, एक ऐसी ऑर्गेनेली होगी जिसका काम क्या होगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन करना, प्रोटीन को बनाना, ठीक है। आपकी बॉडी में जहां जहां राइबोसोम्स वहां वहां प्रोटीन बनेगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका काम तो चलो प्रोटीन बनाना हो गया, इसके पास तो है ही नहीं राइबोसोम, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके पास तो राइबोसोम ही नहीं होते। तो इसके पास अगर राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन की फॉर्मेशन डेफिनेटली नहीं कर पाएगा ये। तो ये क्या करेगा, लिपिड्स या फैट्स, एक ही बात होती है, लिपिड्स की फॉर्मेशन करेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसका ये काम रहा, तो ये मेन फर्क होता है दोनों में, ठीक है। तो यही लिखी हुई है, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स होते हैं तो स्मूथ का क्या काम होगा, फैट बनाएगा, राइट। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखो ये सिंपल क्वेश्चन है बट इन्होंने थोड़ा घुमा के डाल दिया। क्वेश्चन पढ़े ध्यान से, जल्दी पढ़ो और इसका आंसर बताओ। इन्होंने बोला है आइडेंटिफाई दे आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट्स हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। द मैट्रिक्स ऑल्सो पॉजेस, क्या होता है इनमें, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और कोई नहीं, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे लिखे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे जब चलो एटीपी आ गया, एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी है और कुछ नहीं। जैसे आप पूरे दिन भर में डेली एक्टिविटीज करते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, तो वो एटीपी कौन बनाएगा, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली होती है, एक मशीनरी होती है जो आपके सेल में प्रेजेंट होती है, तो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया होगी आप, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाकी बातें, बाकी इन्होंने ये भी बोला है, मैंने आपको ये चीज बोली थी, बताई भी थी शायद पहले, कि दो ही ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं, मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, एक है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इन दोनों के पास क्या होगा, अपना सेलुलर मतलब बोलो डीएनए प्रेजेंट होगा, अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। इनको ऑटोसोमल डीएनए भी बोला जाता है कि दे पोजेस ऑटोसोमल डीएनए। ऑटोसोमल डीएनए होता है खुद का डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो चीज है, ठीक है। आप सेल में पढ़ते हो, सेल में न्यूक्लियस है, उसके पास तो है ही है जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा और भी ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास अपना खुद का होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तो वही बात करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया की बात ही कर रहे हैं। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम की इसका काम होगा। डन। इसको ना पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को,
ठीक है, शायद क्वेश्चन है इसमें, तो उसको भी बोला जाता है। आगे चलते हैं, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे देखो थ्रेड लाइक डीएनए बनाया हुआ है, ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्लास्टिड्स स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स? कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जो स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करेगा? प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी। पहले अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें ना, देखो क्रोमोप्लास्ट वो होते हैं जो ना अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपने देखा होगा फ्लावर्स, ठीक है, कितने ज्यादा वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग कलर्स की, कोई येलो, पिंक, पर्पल एंड ऑल है ना, लेवेंडर, इतने ज्यादा कलर हैं। जैसे आपकी फ्रूट्स, जैसे आपकी वेजिटेबल्स हैं, कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, किसी का रेड कलर है ना, जैसे किसी का पर्पल है। तो ये सारे जो कलर है ये क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करते हैं। जहाँ क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट होगा वो चीज कलर्ड होगी। जितने भी फ्लावर्स और फ्रूट्स आप देखते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही आपको कलर दिख रहे हैं, क्योंकि उनमें कौन सा पिगमेंट होगा, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट आपको पता ही है, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो क्लोरोफिल बनाएगी, मतलब क्लोरोफिल जिनमें प्रेजेंट होगा, नॉट बनाएगी। इनमें क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। जैसे क्लोरोफिल जहां पे प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट में, तो वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। फोटोसिंथेसिस होता है जब प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की हेल्प से, है ना, तो वो चीज यूज करके और क्लोरोफिल को यूज करके, तो वो चीज क्या हो जाएगी, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उस चीज का ध्यान रखिएगा उसको लेके। बट इसका जो आंसर होगा क्या बचा, ल्यूकोप्लास्ट होगा, क्योंकि ये स्टार्च, ऑयल, ये सब कुछ स्टोर करके रखते हैं, राइट। तो इसका आंसर होगा ल्यूकोप्लास्ट। आगे चलेंगे हम। विच सेल ऑर्गेनेलीज हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम? ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, अपना खुद का डीएनए होगा और राइबोसोम होगा, ठीक है। अभी आपको बताया था, ठीक है, कुछ टाइम पहले, लाइसोसोम एंड गोल्जी बॉडी ना, नहीं, ये नहीं हो सकता। गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने नहीं बात करी, ऐसा कुछ है ना। तो जल्दी बताओ सोच के, कौन सी आपको मतलब करेक्ट लग रही है? ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स, पर्टिकुलरली प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। दोनों का अपने पास, मैंने अभी बताया, दोनों के पास अपना खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होगा, खुद के अपने क्या होंगे, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे। तो वही बात हुई है, तो माइटोकॉन्ड्रियन प्लास्टिड्स जो है वही होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। लाइसोसोम, वैक्यूओल, इन सब की बात हम नहीं कर रहे, राइट। आगे चलेंगे। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनिमल सेल मेम्ब्रेन इज करेक्ट? इन्होंने बोला है एनिमल सेल मेम्ब्रेन को लेके कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी बताओ, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ कह रहे फोस्फोलिपिड ओनली, सिर्फ और सिर्फ फोस्फोलिपिड से ही बने होंगे। कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स ओनली, प्रोटीन से बने होंगे। कंपोज्ड ऑफ फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स, फोस्फोलिपिड और प्रोटीन दोनों के, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ फोस्फोलिपिड, प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल। 4 ऑप्शंस हैं, इसका आंसर होगा डी। सेल मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनी होती है। फोस्फोलिपिड पता क्या होगा कि जैसे जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें लिपिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 होते हैं। फोस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं, मतलब 2 लेयर होते हैं लिपिड के मॉलिक्यूल्स के। अगर हम हमारे सेल का भी देखें ना, सेल मेम्ब्रेन देखें, तो उसमें एक तो फोस्फोलिपिड बाइलेयर होगी, सेल मेम्ब्रेन इसकी बनी होगी, ठीक है। इसके अलावा काफी सारे प्रोटीन्स होते हैं, जैसे अगर मैं बताऊं कैरियर प्रोटीन, इस तरीके से लगे होंगे, बीन शेप, है ना, ऐसे हैं वो। कोई मॉलिक्यूल आया, ठीक है, ऐसे कई बार ऐसा भी होता है जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, हर एक मॉलिक्यूल लेके अपने अपने चैनल्स होते हैं, चलो वो तो अलग बात है, वो ज्यादा डिटेल हो जाएगा। ऐसे होगा, कोई मॉलिक्यूल आया, ऐसे ओपन हो जाएगा, अंदर चला गया, फिर दोबारा से वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो वो चीज किसको लेके आ गई, ये कैरियर वाले, इसको लेके, कैरियर प्रोटीन को लेके, तो ये इसका काम हुआ। तो वैसे ही प्रोटीन्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लिपिड्स देखने को मिलेंगे आपको, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो वही बात है इसके विद रिस्पेक्ट, ठीक है। आगे चलेंगे। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इन सब में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं, कौन सी आपको इनकरेक्ट लगी है। 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। पहली ऑप्शन, एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम ओनली, स्टेम की जो टिप्स होती हैं वहां पे प्रेजेंट होगा आपका एपिकल मेरिस्टम, इन्होंने ये बात बोल दी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टम सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड,
ठीक है, नोड्स के पास प्रेजेंट होगा इंटरकैलरी मेरिस्टम। फिर आ गया सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक वैक्यूल्स, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं उनके पास वैक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते। नेक्स्ट द ग्रिथ ऑफ स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपका प्लांट है, मतलब शूट है, ठीक है, स्टेम है, एपिकल होता है टिप्स। एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होगा, एक टिश्यू है जो टिप्स पे प्रेजेंट होगा, जो ग्रोथ करवाएगा। अब आपके माइंड में आया होगा ठीक है एपिकल है, टॉप है, ऑब्वियसली स्टेम के टॉप के पे होगा। ऐसा नहीं है, रूट्स की टिप्स पे भी प्रेजेंट होता है। जैसे जो रूट्स है ना, उनकी टिप्स ऑल्सो कंटेन एपिकल मेरिस्टम। टिप्स होगा, चाहे स्टेम की हो चाहे रूट की हो, तो वो आपका हो गया एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वो क्या करेगा, स्टेम को इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है। वैसे रूट्स नीचे वाली साइड ग्रो होएंगी और स्टेम ऊपर वाली साइड पे। इंटरकैलरी होगा जो नोड्स, जैसे ये नोड्स होता है ना, नोड वो पॉइंट होगा जहां से ब्रांच निकलेगी आपकी, तो वो इंटरकैलरी मेरिस्टम है। ठीक है, वहां वहां नोड्स प्रेजेंट होंगे, वहां पे बोल लो, दो नोड्स के बीच में बोल लो, या इंटरनोड में भी बोल सकते हो। दो नोड्स है ना ये, जैसे देखो यहाँ पे एक ये नोड है, एक ये नोड है जहां से ब्रांच निकल रही है। इन दोनों के बीच में इंटरनोड है, जहां इंटरनोड है वहां प्रेजेंट होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, इलोंगेट करवाएंगे। ठीक है, लेटरल हो गए साइड, जो ग्रिथ के लिए, जैसे चौड़ाई के लिए है ना, विड्थ के लिए। जैसे आपके जो ऑब्वियसली ट्री टॉल तो होते हैं, ठीक है, उनमें तो एपिकल और इंटरकैलरी का हाथ है, बट साइड से भी तो ग्रो कर रहे हैं ना, वो इतना चौड़ा कि बार ऐसा होता है कि इतना ज्यादा विड्थ, ग्रिथ बहुत ज्यादा होती है, इतना सारा होता है कि बार ऐसा इतना मोटा है ना, तो वो क्या होता है, इसकी वजह से होगा, लेटरल मेरिस्टम की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, कौन से इसमें जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड होंगे। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी बताएं। पैरेन्काइमा स्टोर फूड, क्लोरेन्काइमा परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कोलेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू व्हिच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये जो क्वेश्चन है टिश्यूज का है, प्लांट टिश्यूज का। ठीक है, इसमें ऐसा होगा, सारी ऑप्शन ही करेक्ट होंगी। पैरेन्काइमा, और इसकी एक खासियत है, जैसे आपने देखा होगा जब एक प्लांट है, जब वो यंग होगा, ठीक है, उस टाइम पे उसमें पैरेन्काइमेटिक टिश्यू होता है, टिश्यू प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, प्लांट में। बट क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे प्लांट मेच्योर हो जाएगा तब उनमें क्या होगा, स्क्लेरेन्काइमा ऐड होना शुरू हो जाएगा। स्क्लेरेन्काइमेटिक टिश्यू जो होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आपने वो देखा होगा ना, ट्री की बार्क देखी होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, स्क्लेरेन्काइमा की बात करिए, वो प्रेजेंट होगा फिर, राइट। बट जो क्लोरेन्काइम है, नाम से पता लग रहा है क्लोरोफिल, मतलब ये क्लोरोफिल को स्टोर करेंगे। तो जो चीज क्लोरोफिल स्टोर कर रही है तो फोटोसिंथेसिस वो करेगी। और एक आपने देखा होगा, जैसे देखा होगा ना, बहुत सॉफ्ट, जब सैपलिंग होता है या हर्ब्स एंड श्रब्स होते हैं, उस टाइम पे टिश्यूज पैरेन्काइम और कोलेन्काइम। ठीक है, बट जब वो पूरा टॉल ट्री बन जाएगा तब उसमें ये डेड टिश्यू होता है, स्क्लेरेन्काइमा। जैसे आपने वो देखा होगा कोकोनट हस्क जो होता है ना, वो उसमें स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होगा, ये फाइबर्स होते हैं उसके, पूरा बाहर वाला पोर्शन, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। तो वो डेड टिश्यू होगा। जैसे जैसे विद द टाइम, विद एज बोल लो, तो स्क्लेरेन्काइमेटिक टिश्यू ऐड होता जाएगा, राइट। तो सारी ऑप्शंस ही क्या हैं, करेक्ट हैं। आगे चलेंगे, ये दिखने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लोएम इज करेक्ट। फ्लोएम के विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट पूछी इन्होंने। ये क्वेश्चन भी जो है टिश्यूज का ही है, प्लांट टिश्यूज का। जल्दी बताएं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, फ्लोएम इज अ सिंपल टिश्यू, फ्लोएम गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट। बी ऑप्शन आएगी, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, इन्होंने करेक्ट है, बाकी गलत है। क्यों? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम दो टिश्यूज होते हैं। ठीक है, जाइलम का काम होगा पानी, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का काम हमेशा क्या रहेगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा वो, नॉट वाटर एंड मिनरल्स। तो ये ऑप्शन गलत होगी। इट इज नॉट अ सिंपल टिश्यू, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में पढ़ते हो आप जाइलम और फ्लोएम, तो ये ऑप्शन भी खुद ब खुद गलत होगी। ठीक है, ये सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट टू द प्लांट फ्लोएम नहीं करता है। तो ये काम किसका, जाइलम का है। जैसे वाटर एंड मिनरल्स की बात होगी, ये सब चीजों की बात होगी, ठीक है, तो वो किसका काम होगा,
फ्लोएम का नहीं होगा, जाइलम का होगा। ठीक है, इसका काम है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, मतलब फोटोसिंथेसिस में क्या बनेगा एज ए प्रोडक्ट, फूड ही बनेगा आपका, ग्लूकोज बनेगा जो एक प्लांट कंज्यूम करेगा, मतलब है ना, कार्बोहाइड्रेट बोल लो, तो वो क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट ही हुआ। अब आगे चलते हैं, ये दिखाया हुआ है जाइलम, सॉरी फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम का पार्ट है, ऐसा सा दिखता है आपका फ्लोएम टिश्यू, राइट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपीरेशन, इसमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो क्या होगा, ट्रांसपीरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, क्या आप बता सकते हो, कैन यू एक्सप्लेन कि ट्रांसपीरेशन क्या होगा। सी ऑप्शन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर की फॉर्म में जो पानी या वाटर लॉस होगा तो ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ट्रांसपीरेशन के लिए, ठीक है। जाइलम, फ्लोएम, रूट ये सब नहीं कराएंगे ट्रांसपीरेशन, ठीक है। कौन करवाएगा, स्टोमेटा। आगे चलेंगे अब हम नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स हैं जो उनके जर्मिनेशन के लिए जो है कौन सा रिक्वायर्ड है, ठीक है, कौन सा एलिमेंट होगा। पॉलन ग्रेन्स, डू यू नो दैट पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा भी होगा येलो कलर के डस्टी होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, ये बेसिकली पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना वो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। जैसे कि जो पॉलन ग्रेन होंगे इसमें ना 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है, जो क्या करेंगे, ये पॉलन ग्रेन, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। पॉलन ग्रेन इटसेल्फ इज नॉट अ मेल गैमेट, इसमें 2 मेल गैमेट होते हैं। होता क्या है, जैसे अगर आप फ्लावर देखते हो ना, ठीक है, फ्लावर की अगर हम बात करें, इसमें तो नहीं होगा, फ्लावर में जैसे जो फीमेल पार्ट होता है ना, जैसे अगर यहाँ पे ये देखो, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ठीक है। जब पॉलन ग्रेन्स आते हैं ना, जैसे ये पॉलन ग्रेन है, ये में पॉलन ट्यूब बना लेंगे जिसमें 2 मेल गैमेट होंगे, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं, ह्यूमंस में पढ़ते हैं। इन केस ऑफ ह्यूमंस, हम में गैमेट्स होते हैं, फीमेल्स में होगा एग, मेल में क्या होगा, स्पर्म, ठीक है। मेल्स में जो होगा क्या प्रेजेंट होगा, स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, बट जो फीमेल्स होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, उनमें एग प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। एग और जो स्पर्म है ना वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होती है, वैसे ही जो एग प्रेजेंट होगा वो ओव्यूल में होगा, ठीक है। तो जो ये मेल गैमेट्स हैं पॉलन ग्रेन के अंदर, दैट विल फ्यूज, तो आगे जाइगोट बनेगा, फिर सीड बनेगा प्लांट्स के केस में, ठीक है। तो ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं कि डिपेंड करता है। जैसे देखो कई बार वाटर हो गया, उसकी वजह से भी एज एजेंट हो सकता है, ठीक है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोलते हो, कई बार बैट हो गया, वेस्प हो गया, बीज हो गए, ये सब भी पॉलन ग्रेन से पॉलन ग्रेन को कैरी करते हैं। जैसे कई बार अपनी बैक पे होते हैं ना, एक फूल से दूसरे फूल पे बैठ की वेस्प हो गया, बीज होगी, तो ये क्या करती है, पॉलन ग्रेन्स उठा के ले जाते हैं, ठीक है। मेल टू फीमेल पार्ट, अब एक फ्लावर में भी हो सकता है, एक फ्लावर के भी मेल टू फीमेल पार्ट तक जा सकता है। अब मेल पार्ट तो आपको पता ही है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ठीक है। इस एंथर में पॉलन ग्रेन्स पड़े होते हैं, सपोज ये फीमेल है, ठीक है, तो एक फ्लावर में भी तो हो सकता है ना, ये यहाँ से यहाँ ही तो जाना है। अगर डिस्टेंस की बात करें, दूर तक भी जा सकते हैं, जैसे बहुत दूर डिस्टेंस में कोई फ्लावर हो तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। उसको पॉलिनेशन बोलते हैं, जब एंथर से पॉलन ग्रेन यहाँ जाए तभी आगे फिर क्या बोलते हैं, सीड बनेगा ना। तो बोरोन एक ऐसा एलिमेंट है जो पॉलन ग्रेन्स की जर्मिनेशन के लिए चाहिए होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक है, पता ही होगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एनिमल्स और प्लांट में स्टोर करे जाएंगे किस फॉर्म में, कौन सी फॉर्म होती है वो, ठीक है। सेलुलोज एंड ग्लूकोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड ग्लूकोज, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, विदाउट एनी डाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ऑब्वियसली, ठीक है। आपको पता ही है कि जो प्लांट्स हैं वहां पे स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा, एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ये चीज तो बेसिक है, पता होगी। आगे चलेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये सॉरी नंबरिंग में थोड़ी गड़बड़ होगी, बट पीपीटी में आपको विद द प्रॉपर सीक्वेंस प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। कौन सी करेक्टली मैच्ड नहीं होगी, तो जो इसका आंसर होगा नन ऑफ दी, सारी ही करेक्टली मैच्ड हैं। ये क्वेश्चन में क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि जब आप, ठीक है, कोई हिमाचल के एग्जाम के लिए पेयर हो रहे हो, ज्यादातर अगर बेसिक पूछ रहे हैं ना उनको, तो दे विल आस्क फॉर बायोलॉजी, बायोलॉजी के क्वेश्चन ही पूछेंगे। केमिस्ट्री के इतने ज्यादा नहीं होते, बट थोड़ा बहुत केमिकल फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस चीज के लिए कॉपर सल्फेट का होगा CuSO4, फेरस सल्फेट का FeSO4, जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट,
ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O। तो ये फॉर्मूलाज हैं, ये पता होने चाहिए कि हाँ ये केमिकल्स हैं और इनके आगे फॉर्मूलाज। ठीक है। नेक्स्ट, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सिक्रीट एनी हार्मोन, कौन सा है जो कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगा? जल्दी बताएं। स्प्लीन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगा? स्प्लीन नहीं करेगी, थायराइड हार्मोन बनाएगा। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन T4, वैसे ही दो बनाएगा, T3 और T4। थायराइड ग्लैंड आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे विंड पाइप के सराउंडिंग एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको आप थायराइड ग्लैंड बोलते हो, वो हार्मोन बनाएगा, ठीक है, T3 और T4, जो आपको पता है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। ओवरी भी बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये ओवरी तो बनाती है, ठीक है। टेस्टिस भी बना रहा है, मेल सेक्स ऑर्गन है ये। टेस्टिस विल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, बिल्कुल ठीक हो गया। तो डी ऑप्शन, ठीक है। आगे, इन ब्लड लार्जेस्ट कॉर्पसल्स आर, जो आपका ब्लड है उसमें लार्जेस्ट कॉर्पसल्स कौन से? जल्दी बताएं। मोनोसाइट, आरबीसी, लिम्फोसाइट या फिर न्यूट्रोफिल? ए ऑप्शन, मोनोसाइट, बिल्कुल ठीक है, मोनोसाइट होगा। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन योर बॉडी? हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होगा? मूवमेंट है मसल्स, और क्या है ना। मस्कुलर टिश्यू का ऑब्वियसली नर्वस टिश्यू तो नहीं होगा, ना ही एपिथेलियल होगा, इनमें से तो कोई भी नहीं होगा। ये देखो, ये कार्डिक होगा, कार्डिक होते हैं इसकी टाइप्स दिखाई हुई है मस्कुलर टिश्यू की। कार्डिक जैसे आपके हर्ट में प्रेजेंट होती है, कार्डिक वो टिश्यू होगा दैट आर प्रेजेंट इन योर हर्ट, ह्यूमन हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, वो कार्डिक मसल्स होंगे। नर्वस टिश्यू वो न्यूरॉन्स, ठीक है, प्रेजेंट होंगे उसमें नर्वस टिश्यू में, ठीक है। तो वो मूवमेंट नहीं, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात होगी, पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए मस्कुलर टिश्यू होंगे, राइट। तो यही था हमारा गाइज आज का सेशन। आई होप यू ऑल इंजॉयड, वेल इंजॉय टुडे सेशन। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में आपको मिलेंगे ऐसे ही बेसिक कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेके आऊंगी, कुछ साइंस एंड टेक के जो करंट है वो भी यहाँ पे ही होगा, मेरी तरफ से ही कवर होगा। बेसिक साइंस भी होगी और साइंस एंड टेक भी होगा। तो जैसे आपने देखा होगा प्रीवियस सेशंस में करंट अफेयर्स भी होते हैं, ठीक है, और बेसिक भी होगा। तो मिक्सचर ही आपको प्रोवाइड होगा इस प्लेटफॉर्म में फ्रॉम माई साइड। सो थैंक यू सो मच। सक्सेस टू हिमाचल का प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अब हम। टेक केयर।